मेडिवल अस्पताल ने मरीजों की दुनिया ही बदल दी। बताते चले इस बार का हेल्थ चेकअप कैंप बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बहुत दूर दराज से मेडिवल अस्पताल में शनिवार के दिन सभी आए। बताते चले दरभंगा शहर के दिल्ली मोड़ स्थित मेडिवल अस्पताल में शनिवार को बड़े पैमाने पर मुफ्त में मरीजों को देखा गया। बदलते मौसम में लोगों के भीतर उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित इस मुफ्त मेडिकल कैंप में सैकड़ों की संख्या में युवा, महिला और पुरुष यहां पहुंचे। हर विभाग के डॉक्टर, चाहे वो महिला एवं प्रसूति हो या फिर हृदय हड्डी मरीजों का तांता लगा हुआ था। इसके अलावा महिलाओं के लिए मुफ्त इलाज की भी सुविधा उपलब्ध थी। मेडिकल चेकअप उपलब्ध था। वहीं काफ़ी भारी डिस्काउंट पे पुरुषों के लिए भी यहाँ पे मुफ्त सुविधाएं रखी गई थी। खासतौर बताते चले ब्लड शुगर हो, बीपी टेस्टिंग हो, महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड, ये तमाम चीज़ें मुफ्त रखी गई थी। डॉक्टरों ने इस बदलते मौसम को लेकर के साथ ही आने वाले समय में किस तरीके से रोगों से लड़ सके, किस तरीके से सावधान रह सके, दरभंगा के इस मशहूर अस्पताल मेडिवल अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने क्या कहा है, हम आपको सुनाते हैं। गौर कीजिए, राह पे चलिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। मैम, आज अस्पताल की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप किया गया है। मौसम बदल रहा है, बहुत सारे वायरस, बहुत सारी बीमारी निकल के आ रही है। महिलाओं में भी बहुत सारी बीमारियां नए तरीके से तो हो ही रही हैं। खास तरह से आपको, क्योंकि ये दिल्ली मोड़ पे है, गांव देहात के लोग काफ़ी आते हैं, क्या लग रही है, क्या दिक्कतें उनके खास तरह से आप देख रहे हैं? जैसे फीमेल्स में तो अगर प्रेग्नेंट पेशेंट्स का ले लें या फिर नॉर्मल फीमेल्स का, तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स में मैं जो एक सर्दी मौसम जैसे ही आती है, धूल मिट्टी से थोड़ा सा एलर्जी, खांसी वगैरह का प्रॉब्लम था, शायद अभी ज़्यादा आ रहा है। और बाकी जैसे न पहले ही पेशेंट्स आती हैं गायनी की डिस्चार्ज पर वेजाइनम लेके, जो गांव में तो उनको लगता है कहीं ये कैंसर तो ना हो जाए, तो बस और धीरे धीरे यही पेशेंट्स आ रही हैं। मैम, खास बात एक ये भी है कि आप देख लीजिए, आप जो महिलाएं होती है शायद फूड सही से नहीं ले पा रही है या कुछ प्रॉब्लम और है। जी। काफ़ी हद तक अस्पतालों में देखा जाता है कि सीजर ही हो रही है। इसका मेन कारण क्या होता है, और ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं? सिजेरियन डिलीवरी की बात करें, नहीं, सिजेरियन डिलीवरी हर केस में तो नहीं हो पाता। जैसे पहले जिनका सिजेरियन एक बार हो चुका है या फिर 2 बार हो चुका है, उसमें रिस्क लेना कोई नहीं चाहता है, ना ही पेशेंट पार्टी और ना ही हॉस्पिटल, तो उसमें मेनली हो जाता है, मतलब सिजेरियन होता है। लेकिन पहले जो प्राइमी पेशेंट्स हैं उसमें हम लोग 100% अपना लेते हैं कि स्टैंड लेते हैं, और पेशेंट पार्टी को भी काउंसिल किया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी तो 90 to 95% होता ही है, तो ट्राई करना होता है। तो हम लोग पहले प्रमोट तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए करते हैं। अच्छा, मैं हमारे चैनल के माध्यम से उन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट होती है या जिनको बच्चे हो जाते हैं, किस तरीके से खाना चाहिए, बच्चों के अंदर भी प्रोटीन, जिस तरीके से आजकल दौर चल रहा है, सही टाइम से खाना नहीं खा पाते हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जी। तो जैसे सरकार का भी बहुत सारे प्लान्स है आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट्स का, जो 1 महीने मतलब पहले 3 महीने के बाद जो दिया जाता है, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। और लेकिन जो लैक्टेशन होता है, जैसे कि डिलीवरी के बाद बहुत लोग ऐसे, तो सब लोग खाते पीते रहते हैं आयरन कैल्शियम टैबलेट पूरे 9 मंथ, लेकिन मेनली डिलीवरी के बाद सब लोग ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं। तो उस समय पेशेंट्स को वीकनेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि लैक्टेटिंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है। तो उनको ये काउंसिल करना चाहिए कि 3 महीने तक, मिनिमम 3 महीने तक, उसके बाद भी प्रेगनेंसी के डिलीवरी होने के बाद भी उनको आयरन कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। मैम, आपका पूरा परिचय? जी, मेरा नाम डॉक्टर सुमेधा सिंह हुआ। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई PMCH पटना से की है, और मैंने अपनी PG की जो डिग्री DMC दरभंगा से। वो कम काम करता है तो लोगों को प्यास कम लगती है, लेकिन जो लॉसेस होते हैं बॉडी से, पसीने के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, वो होते रहते हैं। लेकिन हमारा प्यास लग नहीं रही तो लोग पीते नहीं, जिसके कारण फीमेल्स में खासकर जो एल्डरली हैं, बूढ़ी हैं, उनमें UTI के चांसेस बढ़ते हैं। UTI जो कि पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन होना, ये सब होना, फिर है कि हाथ में मसल्स में क्रैम्प्स होना, ये सब बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे है कि अपने आप का हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और पानी पिए। अगर प्यास ना भी लगे तो गिलास फ्रिक्वेंटली पीना चाहिए। बीपी के लिए है कि सॉल्ट इंटेक जो है, हमारे यहाँ अचार बहुत लोग खाते हैं, नमक एक्स्ट्रा डाल के खाते हैं खाने में, तो बीपी कहीं ना कहीं इससे बढ़ता है। जहाँ आप नमक कंट्रोल करेंगे खाने का,
ज़्यादा मसालेदार या नमकीन चीज़ या अचार के फॉर्म में कम करेंगे तो उससे बीपी कंट्रोल होगा। तो खासकर बीपी के मरीजों को ये बताया जाता है कि आप लोग नमक का सेवन कम करें और अचार कम खाएं, ठीक सर, है। आपका और पूरा- थोड़ा सा फिजिकल पे ध्यान दें, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक कहलाता है। मॉर्निंग में 2 से 3 किलोमीटर चलें कि इतना तेज चलें कि पसीना आ जाए, ठीक है। परिचय सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हुदा शान है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आई डिड माई MS ऑर्थोपेडिक्स मैंने किया है और DNB ऑर्थोपेडिक्स किया है। हड्डी और जोड़ प्रत्यारोपण में स्पेशलाइजेशन है मेरा, और मैं यहीं दरभंगा का रहने वाला हूँ और मेडीवर्ल्ड में कार्यरत हूँ एज अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स। यहाँ आपके मेडीवर्ल्ड अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप था, कितने मरीजों को आपने देखा है? जी, अभी तक मैं ना करीब 60-61 देख चुका हूँ, ठीक है। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, ऐसे में आपके पास हृदय से जुड़े कितनी मरीज आए? अभी तक 32-33 मरीज जो है वो हृदय रोग से ग्रसित आए हैं। कुछ ऐसे थे जिनको जो है अटैक पुराना आया हुआ था, जो अभी मैंने ECG करवाया है तो उसमें जो है हमें पता लगा है, ठीक है। और कुछ यंग लड़के भी आए हैं जिनका जो है BP काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उनको माइल्ड सा हेडेक हो रहा था और चक्कर आ रहे थे, पर वो मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे। तो आज फ्री कैंप होने की वजह से वो लोग भी आए और उनका BP देखा गया तो काफ़ी जो है रेज था, तो फिर उसी हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दी गई है। सर, आप अस्पताल के निदेशक भी हैं, ऐसे में यहाँ फ्री हेल्थ कैंप में और क्या क्या सुविधाएं पेशेंट को मिली? पेशेंट को हमने रूटीन जांच में 50% का जो है छूट दिया है, CT स्कैन पे भी 50% का छूट दिया है, जो हमारा लागत आता है उस पे हमने पूरी तरह से काम करने की कोशिश किया है। किस किस रोगों के यहाँ डॉक्टर थे आज फ्री मेडिकल कैंप में? आज फ्री मेडिकल कैंप में गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमेधा सिंह थी, और मेडिसिन के लिए मैं देख रहा था, और हमारे एक कलीग हैं डॉक्टर कोमल हैं, वो देख रही थी। बच्चे के लिए डॉक्टर महफूज साहब देख रहे थे, और हड्डी और नस के लिए हमारे डॉक्टर ज़ियाउल हुदा शान साहब है, वो देख रहे थे। सर, आगे भी इस प्रकार के कैंप के लिए आप क्या व्यवस्था हाँ, कर रहे जिस हैं? हिसाब से मैंने देखा है कैंप का रिस्पांस देखा है, और समाज में जिस हिसाब से जो है रोग के लेके जो लोग जो है बहुत कॉन्शियस नहीं है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हर महीने में मुझे कैंप करना चाहिए लोगों को मतलब जागरूक करने के लिए। ख़ास तौर पे जो आज मैं तो एक यंग लड़का था, अभी आपने देखा होगा कि गया है बाहर, वो 30-35 साल के लड़का है, और उसको काफ़ी दिनों से मतलब 5-6 दिन जैसा बता रहा था वो 5-6 दिनों से चक्कर आ रहे थे, हेडेक थे, मगर उसने कहीं जाके BP नहीं चेक करवाया। आज उसे पकड़ा गया कि BP जो है काफ़ी जो है हारेज था, फिर दवाई दे के फिर उसको। ठंड का मौसम आ रहा है, ऐसे में क्या आम मरीजों को क्या सलाह देंगे? आम मरीजों को मैं सबसे ज़्यादा जो भी मतलब 35 साल से ऊपर के जो भी मरीज लोग हैं, वो कम से कम ठंड में एक बार जो है मौसम चेंज होने के वक्त एक बार BP ज़रूर अपना चेक करवाएं। और अगर ठंड में आपको सर में दर्द हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है, ज़रा सा भी चक्कर आ रहा है, तो आपके नज़दीकी गांव ग्राम कहीं न कहीं होते हैं डॉक्टर, छोटे-मोटे भी डॉक्टर होते हैं जो BP देख सकते हैं, तो उनसे जाके एटलीस्ट परामर्श करें और BP ज़रूर चेक करवाएं। और जो नहीं चेक करवाते इसी की वजह है कि जो सर्दी के दिनों में जो है CVA का केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेन हेमरेज का केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बदलते मौसम को लेकर लोगों को खान-पान की क्या सलाह दें? इस बदलते मौसम में ऐसा करें कि आप एक तो अंडा जो खाएं उसमें से जो जर्दी वाली पार्ट होती है उसको निकाल के खाएं, सिर्फ प्रोटीन वाला जो है वो खाएं, और चर्बीदार चीज़ों से बचें, उससे BP बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। नमक का उपयोग भी सीमित मात्रा में ही करें, जितना टेस्ट मिले बहुत ज़्यादा नहीं करना है। धन्यवाद।